हे गाइस वेलकम। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ केबिन 28 मूवी की कहानी के बारे में, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। ईयर 1981 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में सीरियन नवेदा के ग्रामीण रिजॉर्ट, जिसका नाम कैडी रिजॉर्ट है, इस रिजॉर्ट के केबिन 28 में आधी रात के समय 4 लोगों की हत्या की गई थी और आज तक यह पता नहीं लग पाया है कि इन हत्याओं के पीछे कौन था। और इस रिजॉर्ट में एक सिंगल मॉम अपने 5 बच्चों के साथ रहती थी और उस रात ग्लेना सुजैन शार्प, उसकी लड़की टीना लुइस शार्प, लड़का जॉन स्टीवन शार्प और उसका दोस्त दाना हॉल विंगेट को मारा गया था। और ये है उनकी एक्चुअल फोटोज़। तो गाइस इस मूवी में यही दिखाया गया है कि उस रात उन्हें किस तरह मारा गया होगा। तो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है सू की बड़ी लड़की शीला सू से कहती है, माँ हम यहाँ क्यों आए हैं। इस पर सू कहती है, क्या तुम उस पुराने ट्रेलर में जाना चाहती हो। शीला कहती है, नहीं, मैं सिर्फ शहर में रहना चाहती हूँ। और उसके बाद सू शीला को समझाती है और कहती है, ये घर हम सबके लिए ठीक है, क्योंकि सू पहले अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन अपने पति द्वारा किए गए लड़ाई झगड़ों की वजह से वो अपने पति का घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ एक छोटे किराए के ट्रेलर में रहने चली गई। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें यह कैबिन मिला, जो कि उस ट्रेलर से काफ़ी बड़ा था और उन सबके लिए काफ़ी था। इसलिए वो सभी लोग शहर छोड़कर इस गाँव में रहने आ गए। और उसके बाद दिखाया जाता है शाम के 4 बजे मैरिलिन, जो कि सू की पड़ोसी है, अपने लड़के को साथ लेकर सू के घर पर आती है और बातें करती है। और तब मैरिलिन सू से कहती है, तुमने अपने हस्बैंड के बारे में नहीं बताया। इस पर सू कहती है, मैं कुछ समय पहले अपने पति से अलग हो गई हूँ। और दूसरी तरफ घर के बाहर दिखाया जाता है टीना, जो कि सू की छोटी लड़की है, सफाई कर रही होती है। तभी वहाँ पर मार्टी आता है, जो कि मैरिलिन का पति है, और टीना से पूछता है, क्या मेरी वाइफ अंदर है। टीना कहती है हाँ। और तब मार्टी टीना को बताता है, हमारी शादी भी परफेक्ट नहीं है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। और कहता है, क्या ये बात तुम अपनी माँ को बताओगी। टीना कहती है नहीं। और उसके बाद मार्टी घर के अंदर जाता है और साथ में उसका दोस्त बो भी है। और तब मार्टी सू से कहता है, ये मेरा दोस्त बो है जो तुम्हारे लिए फूल लाया है। और तभी मैरिलिन मार्टी से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, घर जाओ, मैं अभी आती हूँ। और दूसरी तरफ बो सू से कहता है, हम लोग ड्रिंक के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम हमारे साथ आओगी। सू कहती है नहीं, मैं यहाँ पर बच्चों के साथ ही रहूँगी। और तभी मैरिलिन मार्टी और बो को वहाँ से जाने को कहती है। और तब बाहर जाकर मार्टी और मैरिलिन के बीच बहस होती है। उसके बाद मैरिलिन वहाँ से चली जाती है और उसके बाद मार्टी और बो भी दूसरी तरफ चले जाते हैं। और शाम 6 बजे दिखाया जाता है सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं, जिसमें मैरिलिन का लड़का भी है। और तभी सू कहती है, जॉनी कहाँ है। टीना कहती है, जॉनी अपने दोस्त दाना के घर गया है। और उसके बाद रात के 8 बजे दिखाया जाता है मैरिलिन का लड़का और सू के दोनों लड़के सो गए होते हैं और नीचे सू और शीला बैठकर किताबें पढ़ते हैं। और तभी वहाँ पर टीना सीढ़ियों से नीचे आती है, जिसे एक बैग मिलता है। और बैग उठाकर टीना सू के पास जाती है। और तब सू कहती है, ये किसका बैग है। शीला कहती है, मेरा। और तभी टीना शीला से कहती है, तुम कहाँ जा रही हो। शीला कहती है, मैं आज रात अपने दोस्तों के घर जा रही हूँ। और तब यह सुन सू कहती है, ठीक है, यह लो कार की चाबी। और उसके बाद शीला वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर बाद दिखाया जाता है सू और टीना बैठकर आपस में बातें करते हैं। और तभी फ़ोन आता है। सू फ़ोन उठाती है और कहती है, जॉनी। दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है, क्या तुमने बच्चों को देखा। सू कहती है, कौन बोल रहा है। और तभी फ़ोन कट जाता है। और तब टीना कहती है, मॉम आप ठीक हैं। सू कहती है, रॉन्ग नंबर था और मैं ऊपर कमरे में जा रही हूँ। उसके बाद सू बच्चों के कमरे में जाती है, जहाँ पर वो बच्चों को देखती है बच्चे सोए हुए हैं। और तब सू अपने कमरे में आकर पुरानी बातों को सोचते हुए रोती है। और दूसरी तरफ नीचे टीना टीवी देखती है। और तभी उसे दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन वो सोचती है जॉनी होगा। और दरवाजे के पास जाकर बोलती है, कौन है। दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है, मेरी गाड़ी का टायर ख़राब हो गया है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर टीना कहती है, तुम्हें शहर में मैकेनिक मिल जाएंगे, वे पूरी रात वहाँ पर रहते हैं। और तब टीना की यह बात सुन वो आदमी बात को घुमाता है और कहता है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। और तभी टीना उस आदमी से कहती है, तुमने अभी कहा था मेरी गाड़ी का टायर ख़राब हो गया है, और अब तुम यहाँ तक कैसे आए। इस पर वो आदमी कहता है, मैंने किसी से लिफ्ट ली थी। और तब उस आदमी की इस बात को सुनकर टीना कहती है, तुम हिचहाइकर हो। वो आदमी कहता है, हाँ। और उसके बाद टीना से पूछता है, क्या तुमने कभी हिचहाइकिंग की है। टीना कहती है, नहीं, मेरे डैड हमेशा कहते हैं हिचहाइकिंग खतरनाक होती है। और तब टीना की यह बात सुन वो आदमी कहता है, तुम्हारे डैड काफ़ी तेज हैं। और टीना से पूछता है, क्या तुम्हारे डैडी अभी घर पर हैं। यह सुन टीना डरते हुए उस आदमी से कहती है, तुम क्यों पूछ रहे हो। वो आदमी कहता है, मैं शहर जाने के लिए कोई कार देख रहा हूँ,
लेकिन मुझे यहाँ पर कोई कार नहीं दिखाई दे रही है। इस पर टीना उस आदमी से कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, हमारे पास कार नहीं है। और तब वो आदमी टीना से कहता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना ही कोई गैराज और ना ही कोई गाड़ी दिख रही है। और उसके बाद टीना डरते हुए उस आदमी से कहती है, तुम कितनी देर से घर के बाहर हो और तुम्हें क्या चाहिए। वो आदमी कहता है, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे डैडी आज रात मुझे यहाँ रुकने दे सकते हैं। और इस पर टीना उस आदमी से कहती है, मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कर सकते हैं। और तब वो आदमी टीना से कहता है, तो ठीक है, तुम मुझे कॉल करने दो। टीना कहती है, किसे कॉल करना है। वो आदमी कहता है, दूसरे शहर में मेरा एक दोस्त रहता है जो मुझे यहाँ आकर ले जाएगा। टीना कहती है, नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकती। और तब टीना की यह बात सुन वो आदमी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम उसे कॉल करो। इस पर टीना उस आदमी से कहती है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। वो आदमी कहता है, कम ऑन, सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा, उसे कॉल करो और उसका नाम डी है और उससे कहो यहाँ आए और मुझे ले जाए। और तब टीना उस आदमी से कहती है, ठीक है, मुझे नंबर बताओ। और उसके बाद वो आदमी टीना को फ़ोन नंबर बताता है। और तब टीना फ़ोन नंबर लिखने का नाटक करती है और उस आदमी से उसका नाम पूछती है, लेकिन वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। इस पर टीना उस आदमी से कहती है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। वो आदमी कहता है, हाँ, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से सुन रहा हूँ। और उसके बाद टीना उस आदमी से कहती है, तो तुम्हारा नाम क्या है। वो आदमी कहता है, मेरा नाम मार्को है। टीना कहती है, ठीक है, और डरते हुए दरवाजे का मेन लॉक भी लगा देती है। और उसके बाद टीना फ़ोन के पास जाकर कुछ देर बैठती है और थोड़ी देर बाद दरवाजे के पास आकर उस आदमी से कहती है, मैंने तुम्हारे दोस्त को कॉल किया और वो कह रहा था कि वो शहर के बाहर में तुमसे मिलेगा। और तब यह सुन वो आदमी टीना से कहता है, ठीक है, थैंक यू। इस पर टीना उस आदमी से कहती है, सुनो, इस जगह का मालिक यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर रहता है, हो सकता है वो तुम्हें बाहर तक लिफ्ट दे दे। वो आदमी कहता है, ठीक है, हम कोशिश करेंगे। और तभी उस आदमी की आवाज़ सुन टीना उस आदमी से कहती है, तुमने अभी क्या कहा, हम। वो आदमी कहता है, नहीं, मेरे कहने का मतलब मैं। और तब टीना डरते हुए उस आदमी से कहती है, ठीक है, गुड नाइट। और तब इसी के साथ वो आदमी भी टीना को गुड नाइट कहता है और दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करता है। और तब यह देख टीना काफ़ी डर जाती है और थोड़ी देर बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। और कुछ समय बाद सू नीचे कमरे में आती है और टीना से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। टीना कहती है, एक आदमी दरवाजे पर था और वो अपने को एक हिचहाइकर बता रहा था और वो फ़ोन यूज करने को कह रहा था, लेकिन मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया और दरवाजे से ही बात करी। और मेरी बात मानो, उसकी आवाज़ काफ़ी डरावनी थी और वह घर के बाहर चारों तरफ घूम रहा था। और तब टीना की यह बात सुन सू कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखती है और कहती है, वहाँ जो कोई भी है वह मेरी जगह से चले जाए। और उसके बाद सू टीना से कहती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। इस पर टीना कहती है, आई स्वेयर, वो यहीं पर था, क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। सू कहती है, ऐसा नहीं है, मैं विश्वास करती हूँ। और उसके बाद वे लोग घर के अंदर चले जाते हैं। और तब रात 12:30 बजे दिखाया जाता है। टीना और सू बैठकर आपस में बातें करते हैं, जिसमें टीना कहती है, मुझे आश्चर्य है वो आदमी सारे कैबिन छोड़कर हमारे कैबिन में ही क्यों आया। इस पर सू टीना से कहती है, तुम जानती हो इस शहर के चारों ओर अजीब लोग हैं और कैडी रिजॉर्ट के काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं। और तब टीना सू से शीला और उसके बच्चे के बारे में पूछती है और उसके बाद सू और टीना शीला के बच्चे के बारे में आपस में बातें करते हैं। और कुछ देर बात करने के बाद सू सोने चली जाती है। और रात के 1 बजे टीना टीवी देख रही होती है और तभी उसे दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन वो डर जाती है और दरवाजे के पास जाकर बोलती है, वहाँ कौन है। दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है, तुमने कॉल नहीं किया था। टीना कहती है, क्या। वो आदमी कहता है, तुमने मेरे दोस्त को कॉल नहीं किया था। इस पर टीना उस आदमी से कहती है, तुम यहाँ वापस क्यों आए, तुम्हें बार में ही इंतज़ार करना चाहिए था। और तब टीना की यह बात सुन वो आदमी चिल्लाते हुए टीना से बोलता है, मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने मेरे दोस्त को कॉल नहीं किया। टीना कहती है, मैंने कॉल किया था। वो आदमी कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। टीना कहती है, नहीं। और तब वो आदमी टीना से कहता है, क्या तुम जानती हो कि मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। टीना कहती है, कैसे। इस पर वो आदमी टीना से कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हारी फ़ोन लाइन को 1 घंटे पहले ही काट दिया था। और तब उस आदमी की यह बात सुन टीना डरते हुए दरवाजे की तरफ देखती है और वो देखती है वो आदमी दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद टीना फ़ोन को चेक करती है, फ़ोन डेड होता है। और तब टीना ज़ोर से चिल्लाते हुए अपनी मॉम को आवाज़ देती है और तभी वहाँ पर सू आती है और टीना से पूछती है, क्या हुआ। टीना कहती है, वो आदमी वापस आ गया है और उसने फ़ोन लाइन को भी काट दिया है। और तभी दूसरी तरफ से वो आदमी खिड़की को खोलने की कोशिश करते रहता है और यह सब देख टीना काफ़ी डर जाती है। और तब सू टीना से कहती है, डरो मत,
ये कोई शराबी होगा जो मजाक कर रहा है। लेकिन ठीक उसी समय सू के पीछे से एक नकाबपोश सू को पकड़ता है और तब सू किसी तरह उस नकाबपोश से अपने आप को छुड़ाती है और टीना को लेकर बच्चों के कमरे में जाकर छिपती है। उसके बाद वो नकाबपोश उस कमरे में आता है और उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग छुपे हुए होते हैं और तभी नकाबपोश को बेड के नीचे से खड़खड़ाने की आवाज़ आती है और जब नकाबपोश मुड़कर उस तरफ जाने लगता है तब यह सब सू देख रही होती है, क्योंकि बेड के नीचे बच्चे छुपे हुए होते हैं। और उस नकाबपोश के बेड तक पहुंचने से पहले ही सू उस नकाबपोश को डंडे से मारती है, जिससे वो नकाबपोश नीचे गिर जाता है। और उसके बाद सू बच्चों से कहती है, तुम सब बेड के नीचे ही छुपे रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। और तब सू टीना से भी कहती है, मैं लैंडलॉर्ड के कॉटेज में जाती हूँ और वहाँ से पुलिस को फ़ोन करती हूँ और तब तक तुम यहीं पर बच्चों के साथ रहना। इस पर टीना सू से डरते हुए कहती है, मत जाओ। तब सू कहती है, डरो मत, मैं वापस आऊँगी, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी नकाबपोश सू का पैर पकड़ लेता है और खड़े होकर टीना की तरफ बढ़ता है और तब यह देख सू नकाबपोश को अपनी तरफ बुलाती है और जब नकाबपोश सू की तरफ बढ़ता है तब सू टीना से दरवाज़ा बंद करने को कहती है और उसके बाद टीना दरवाज़ा बंद कर देती है और दूसरी तरफ बाहर कमरे में सू दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। और तब वो देखती है नकाबपोश उसकी तरफ बढ़ रहा है और यह देख सू दूसरी तरफ भागती है और देखती है दूसरी तरफ से एक और नकाबपोश वहाँ पर है। और उसके बाद सू डरते हुए भागकर टीना से दरवाज़ा खोलने को बोलती है और तब टीना किसी तरह दरवाजे को खोलकर सू को कमरे के अंदर लेती है। और उसके बाद सू और टीना सुनते हैं कि नकाबपोश दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और अचानक से दरवाजे का खटखटाना बंद हो जाता है। और दूसरी तरफ घर के पीछे के रास्ते में दिखाया जाता है जॉनी अपने दोस्त दाना के साथ अपने रूम में आने की कोशिश करता है और जॉनी के दोस्त ने काफ़ी बियर पी रखी है। और कुछ देर बाद जॉनी अपने दोस्त दाना के साथ अपने रूम में पहुंच जाता है और उसके बाद दोनों आपस में बातें करते हैं और कुछ देर बात करने के बाद दाना जॉनी से बाथरूम जाने को कहता है। जॉनी कहता है बाहर चले जाओ और फिर दाना खिड़की के रास्ते बाहर जाता है जहां पर एक नकाबपोश दाना को मार देता है। और इधर घर के अंदर जॉनी बैठकर म्यूजिक सुन रहा होता है और जब कुछ देर बाद भी दाना रूम में नहीं आता तब जॉनी दाना को ढूंढने घर के बाहर जाता है और तभी घर के अंदर किलर रेडियो को ऑन कर देते हैं। और तब रेडियो की आवाज़ सुनकर जॉनी सोचता है कहीं ये दाना तो नहीं है और घर के आगे की तरफ से घर के अंदर जाता है। और इधर घर के अंदर सू और टीना भी रेडियो की आवाज़ सुनते हैं और तब सू टीना से बैट लाने को कहती है और कहती है जब मैं दरवाज़ा खोलने को कहूँ तब दरवाज़ा खोल देना। और उसके बाद टीना दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सू बेसबॉल बैट से हमला करती है और देखती है उसने तो जॉनी को मारा है। और इसी के साथ वहाँ पर एक नकाबपोश आता है और टीना को पकड़ लेता है और तब यह देख सू बैट से नकाबपोश पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक नकाबपोश सू को घायल कर देता है जिस कारण वो नीचे गिर जाती है। और तब दोनों नकाबपोश टीना को मारने लगते हैं और इसी बीच सू जॉनी को कमरे के अंदर ले जाती है, लेकिन तभी एक नकाबपोश सू को देख लेता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। और तभी जॉनी घायल हालत में खड़े होकर उस नकाबपोश से लड़ता है और इसी बीच हथौड़ा सू के लग जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और इधर बाहर कमरे में टीना पर एक नकाबपोश लड़की चाकू से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन टीना किसी तरह वहां से भागकर बाहर जाती है और एक कैबिन की लाइट को जलता हुआ देखकर उस तरफ भागती है। और वहां पहुंचने पर वो कहती है मेरी हेल्प करो, पुलिस को कॉल करो। लेकिन तभी कैबिन की लाइट बंद हो जाती है और दूसरी तरफ दोनों नकाबपोश जॉनी को मारकर बेहोश कर देते हैं। और बाहर टीना को एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसके बाद टीना उस गाड़ी में बैठ जाती है और उस आदमी से कहती है मेरी मदद करो, प्लीज़ मुझे शेरिफ ऑफिस तक ले जाओ। और तब वो आदमी टीना से कहता है चिंता मत करो, हम शेरिफ के ऑफिस में जाकर तुम्हारे घर केबिन 28 में जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ तब तक तुम्हारी फैमिली ठीक हो। और तब उस आदमी की यह बात सुन टीना उस आदमी से कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं केबिन 28 में रहती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने घर का एड्रेस तो बताया ही नहीं था। और उसके बाद टीना की यह बात सुन वो आदमी हंसने लगता है और तब टीना समझ जाती है ये आदमी भी उनका साथी है। और उसके बाद दिखाया जाता है उसे सू जॉनी के साथ कुर्सी से बांधा हुआ होता है और उसके बाद नकाबपोश हथौड़ी से जॉनी को मार देते हैं और फिर नकाबपोश टीना के पास जाते हैं जहां पर वो टीना को मारकर बेहोश कर देते हैं। और उसके बाद वो नकाबपोश सू के पास जाते हैं और उसे भी हथौड़ी से मार देते हैं। और तभी वहाँ पर मैरिलिन का लड़का आता है जिसे देख एक नकाबपोश उसे मारने जाता है, लेकिन दूसरा नकाबपोश उसे रोक लेता है और बच्चे की तरफ चुप रहने का इशारा करता है। और तब वो बच्चा डरकर कमरे के अंदर चले जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है नकाबपोश टीना को अपने साथ ले जाते हैं और अगली सुबह शीला केबिन 28 में आती है जहां पर वो सू और बाकी सभी की लाशों को देख रोने लगती है। और उसके बाद वो अंदर कमरे में जाकर देखती है
जहां पर उसे तीनों बच्चे सही सलामत मिलते हैं और उसके बाद दिखाया जाता है। पुलिस ऑफिसर मार्टी से 3 मर्डर्स और एक गायब लड़की के बारे में पूछता है। मार्टी बताता है उस रात में अपनी वाइफ और अपने दोस्त बो के साथ बार में गया था। और तब इसी पूछताछ के दौरान मार्टी पुलिस ऑफिसर को बताता है कुछ दिन पहले मेरी हथौड़ी मेरे घर से गायब हो गई थी। और उसके बाद पुलिस ऑफिसर बो से भी पूछताछ करता है, लेकिन पुलिस वालों को इस घटना के बारे में मार्टी और बो से कुछ भी पता नहीं चलता। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन कहा जाता है इस घटना के बाद मार्टी और बो ने कैडी रिजॉर्ट को छोड़ दिया था। और हाँ, इस घटना में सू की लड़की टीना जो गायब हुई थी 1984 को, घटना के 3 साल बाद उसकी हड्डियाँ और कंकाल पुलिस को कैडी रिजॉर्ट से 100 मील की दूरी पर कैलिफोर्निया के कैंप 18 जो कि बट्टे काउंटी के फेदर फॉल्स के नज़दीक है में मिले थे। और इसी के साथ ईयर 2016 में इस केस पर फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, क्योंकि जो कैडी का नया शेरिफ है वो जॉनी के दोस्त दाना के बचपन का दोस्त है। और शेरिफ को एक गुमनाम द्वारा दी गई सूचना पर उन्हें वहाँ के लोकल तालाब से एक हथौड़ी मिली थी। और हाँ, आज तक अमेरिका के कैलिफोर्निया में केबिन 28 केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है।